से मुझे लगता है कि जो लोग एक इंटेलेक्चुअल मास तक नहीं पहुंच पाते हैं वो इंटरनेट के जरिए उससे बातचीत कर सकेंगे, देख पाएंगे तो, और उसके व्यूज के बारे में भी अपने व्यूज ले सकेंगे। जहां तक हमारा भी सवाल था कि हम भी चाहते थे कि जब उत्तराखंड राज्य अलग बना तो यहाँ चुनाव लड़े और चुनाव पार्टी टिकट दे और भारतीय संविधान के बारे में, लेजिस्लेचर के बारे में हमें जानकारी थी, कुछ जाके यहाँ पर कुछ नया करें। लेकिन राजनीतिक दलों को ऐसे लोग चाहिए जो चाटुकार हों, जो माफिया लोग हों, पैसे वाले लोग हों, ऐसे लोगों को लोग प्रोवाइड करते हैं, ऐसे लोगों को टिकट देते हैं। तो उनको उत्तराखंड के विकास से कोई मतलब नहीं है और नहीं है उत्तराखंड के बारे में कोई नीति बनाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हमारे उत्तराखंड में बेरोजगारों की फौज खड़ी है। इन बेरोजगारों को रोजगार के लिए अच्छा खासा बच्चा MSc, MCom, PhD लॉ किया हुआ बच्चा है, क्या उस बच्चे को सर्विस नहीं मिल सकती? मिल सकती है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट में, चाहे भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, चाहे अन्य दलों की गवर्नमेंट हो, वो गवर्नमेंट कभी बच्चों के भले के लिए कहीं पर नहीं करती है, वो सिर्फ अपने भले के लिए करती है। अपने भले के लिए फॉर एग्जाम्पल, भाई हमारे यहाँ हर जिले में जिला सेवा योजन केंद्र है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस। लेकिन उन एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर की नियुक्ति है, बाबुओं की नियुक्ति है, लेकिन उन एम्प्लॉयमेंट ऑफिसों से एक भी बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही। और नौकरी के लिए क्या कर दिया? कॉन्ट्रैक्टर ले आए साहब, ठेकेदार, अदर आउटसोर्सिंग से ठेकेदार आ गए। वो ठेकेदार उन बच्चों का, जो इतने वेल क्वालिफाइड बच्चे हैं, उन बच्चों का शोषण कर रहे हैं और उनको नौकरी पर दे रहे हैं 8,000 10,000 रुपए। अगर वही काम गवर्नमेंट करती तो क्या बुरा था? लेकिन आज की डेट में हमारे राजनीतिज्ञ, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय अन्य मंत्री जी हैं, उनमें इन सोचों का अभाव हो गया है। दूसरी चीज, विधायकों को जो चीज विधायिका में करना चाहिए वहां इन्होंने नियम कानून बनाने चाहिए, जो उत्तराखंड के भले के लिए जैसे अच्छे नीति संगत निर्णय लेने चाहिए, लेकिन नहीं। उनका काम क्या हो गया? ग्राम प्रधान के कार्यों में हस्तक्षेप करना। गांव में आके खड़ंजे की राजनीति कर रहे हैं, खड़ंजा बना रहे हैं। अरे भाई, खड़ंजा तो ग्राम प्रधान भी बना लेगा, ब्लॉक प्रमुख भी बना लेगा, जिला पंचायत अध्यक्ष भी बना लेगा, जिला पंचायत सदस्य भी बना लेगा। लेकिन आप वो काम कीजिए जो आपने शासन में करना है, लेकिन उस काम को आज के हमारे विधायक कोई नहीं कर रहे हैं। ये इस उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत बड़ी अफसोस का विषय है। राजनीतिक कैरियर का सवाल है। मुझे हमारे कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति होते थे डॉक्टर D.D. पंत। तो D.D. पंत जी के विचारों से, जब उत्तराखंड में कोई विकास नहीं हो रहा था, उत्तर प्रदेश का ही एक पर्वतीय क्षेत्र था ये, तो हम लोग D.D. पंत जी के विचारों से प्रभावित होकर अलग से एक उत्तराखंड राज्य बनाने की नियत से हमारे मन में आया कि राजनीति ज्वाइन करें। तो उन्हीं दिनों उत्तराखंड आंदोलन हमारे अग्रज कहें या साथी कहें, एरी जी और नैनीताल में जंतवाल जी, ये लोग सब लोग थे। अल्मोड़े में शमशेर सिंह बिट्ट जी, PC तिवारी जी, ये लोग हम लोग बैठते थे। तो लगा कि कुछ करना चाहिए। तो कोर्ट में वकालत के साथ साथ हमने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत करनी चाहिए। तो लगा कि भारतीय जनता पार्टी उन दिनों एक उभर रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का हमने निर्णय लिया। इससे पहले हम UPD के लोगों के साथ काम कर चुके अलग राज्य के लिए। तो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े कि भारतीय जनता पार्टी ऑल ओवर इंडिया थी। बाकी क्षेत्रीय दल थे, उन पर कोई नेता ऐसा नहीं था। और उसके बाद फिर राम मंदिर की शुरुआत हुई। तो राम मंदिर के वक्त हम लोगों को भगवान राम की प्रेरणा जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने के लिए खींच लाई। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने क्षेत्र की सेवा करने का संकल्प लिया। और चंपावत आने के बाद वकालत के साथ साथ हमने चंपावत को एक जिला बनाने की सोच रखी। तो यहाँ जिला बनाने के लिए आंदोलन शुरू किए और उसकी परिणति ये भी कि 1997 में चंपावत को पिथौरागढ़ से अलग करके एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दे दिया गया। और उसका फायदा हमको भी हुआ कि जब ये जिला बना तो हम इस जिले के भारतीय जनता पार्टी के दूसरे अध्यक्ष बने। तो वहीं से हमारे राजनीतिक कैरियर की ज्यादा शुरुआत हुई।